Hello everyone, welcome to my YouTube channel Hanser Chemistry Classes हजारीबाग। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख के रखे हुए हैं कि हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। चलिए हम लोग उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेक्चर नंबर अगला बात करते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। अगला हम लोग का जो है टॉपिक वो है तीसरा नंबर। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के 4 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट? तीसरा नंबर पार्ट। तीसरा नंबर पार्ट में हमने क्या पढ़ने हैं? हमने पढ़ने हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? हमने बोला था प्राइमरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है, वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है। और जो ये सेकेंडरी सफिक्स होता है वो प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है। किसके बाद आता है? प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है। वही हमने बात किया था। आशीष क्या हुआ? वर्ड रूट नहीं। कुमार क्या हुआ? प्राइमरी सफिक्स। एंड अगर यदि हमने कभी ज्यादा लगा दिया तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। उसी का बात करते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लेकिन बात करेंगे ये सेकेंडरी सफिक्स होता क्या चीज है, कहां से आता है सेकेंडरी सफिक्स, कब आएगा सेकेंडरी सफिक्स, तब हम लोग लगाएंगे। कहता है सेकेंडरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, क्या एक्सप्रेस करता है सेकेंडरी सफिक्स, ये आप लोग ध्यान में रखना है। सेकेंडरी सफिक्स एक्सप्रेस करता है कि ये फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? फंक्शनल ग्रुप को। ये ध्यान में रखना है आपको। अगर यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं आया किसी भी कार्बोनिक, अगर यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में, दैट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपने सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाने हैं। क्या? सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाने। किससे काम चलाना पड़ेगा? प्राइमरी सफिक्स से ही काम चलाना पड़ेगा। प्राइमरी सफिक्स 3 प्रकार का होता है, हमने बताया था आपको। यहां पर सेकेंडरी सफिक्स जितने सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे उतने आपके पास सेकेंडरी सफिक्स आएगा। अब होता क्या है सेकेंडरी सफिक्स, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। कहता है इट रिप्रेजेंट्स द, दैट मींस डिफिनेशन। आपको क्या थोड़ा सा डिफिनेशन बता देता हूं, लिखेंगे नहीं यहां पर, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाता है। क्या होता है डिफिनेशन, थोड़ा सा हम बोल देते हैं। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे सारे डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा। सारे का डिफिनेशन, सारे का डिफिनेशन जितना हमने पढ़ा के रखा हुआ है, सारे का डिफिनेशन अगर यदि आप याद करना चाहते हो, माइंड में रखना चाहते हो, तो सारे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट कर सकते हो। हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द, क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप अथवा मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझे कुछ बात को? किसको डिनोट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप और मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गई बात? कहता है कि ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तब जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में रहे, क्या रहे? फंक्शनल ग्रुप। तब आपने क्या लगाना है? सेकेंडरी सफिक्स। तब आएगा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कहने का मतलब आ गया आपके पास क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या जगह? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दैट मींस क्या? इसके सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना है? ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है। जैसे आ गया एसिड एनहाइड्राइड तो लगाना है ओइक एनहाइड्राइड। क्या लगाना है? ओइक एनहाइड्राइड। जैसे आ गया ईस्टर तो क्या लगाना है? OAT दैट मींस OH। जैसे आ गया एसिड क्लोराइड, क्या आ गया? एसिड क्लोराइड। ये नाम है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे का सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप के नेम है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले। तो यहां पर क्या होगा? जैसे हो गया एसिड क्लोराइड तो उसको क्या लगाना है? OL क्लोराइड। अगर आ गया एमाइड, CONH2, क्या आ गया? एमाइड, तो क्या लगाना है? एमाइड का एमाइड ही होता है। ये आपने याद करके रखना है। एमाइड का क्या हो जाएगा? एमाइड। जैसे आ गया साइनाइड, CNO का क्या होता है? साइनाइड। साइनाइड का क्या हो जाता है? सेकेंडरी सफिक्स नाइट्रिक। NC उल्टा है, तो इससे पहले लगा देंगे आइसोसाइनाइड। क्या लगा देना है? आइसोसाइनाइड, तो आइसोनाइट्रेट हो जाएगा। बात खत्म। आ गया CHO, ये आपने पढ़ के रखा होगा, ये यहां तक कि 10th वगैरह में सबने पढ़ के रखा होगा। CHO, बात आ गया CHO की, तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ये है। लास्ट में आपको क्या लगाना है? ये है। ये थोड़ा बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ और सेकेंडरी सफिक्स है, कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमने देखना है। जैसे कहने का मतलब अगला जो आएगा कीटोन, अगला आएगा कीटोन, वो होता है CO। क्या हो जाएगा? CO। जैसे ही आपके पास कीटोन आया,
क्या दिया, कीटोन। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है वो एन ई। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, वो एन ई, लास्ट में लगाने हैं। अगला आता है एल्कोहल, मतलब उसका होता है वो एच। क्या होता है, एल्कोहल। इसका नाम है क्या हो जाएगा, एल्कोहल। इसका होता है वो एल। आप चकमा नहीं खाना है। एल्डिहाइड में ये एल होता है और एल्कोहल में ओ एल होता है, ये समझना है। अगला आता है एस एच। एस एच इसको बोलते हैं थायोल एल्कोहल या थायोल, डायरेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, थायो एल्कोहल भी बोल सकते हैं, आपको थायोल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, थायोल भी बोल सकते हैं। तो यहां पर थायोल का क्या हो जाएगा, थायोल का थायोल ही होता है। थायोल का क्या हो जाता है, थायोल ही होता है। अगला जो होता है वो होता है NH2। इसको बोलते हैं एमीन। इसको क्या बोलते हैं, एमीन। एमीन का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो एमीन ही होता है। एमीन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एमीन ही होता है। अब ये सारी चीजें आपको दिमाग में लोड करके रखनी है। ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, दिमाग में लोड करके रखना है। कहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, किसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये आप तभी लोड कर पाओगे जब आप रिवाइज करते जाओगे। ये याद करने वाली चीजें हैं नहीं। जब तक इस पर आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक इस पर आप क्वेश्चन फेस नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। इसलिए चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस पर थोड़ा क्वेश्चन फेस करते हैं। चलिए अगला नंबर पार्ट आता है। अगला नंबर पार्ट आता है फोर्थ पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लास्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट होता क्या चीज है, ये दिमाग में लोड करके रखना है आपको, बहुत जरूरी चीज है। नाम है प्रीफिक्स। नाम क्या है, प्रीफिक्स। आपने थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में हमने चर्चा करके रखा हुआ है कि प्रीफिक्स क्या होता है। अब प्रीफिक्स होता क्या चीज है, किसी भी नाम के पहले जो लगता है ना भाई, उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। किसी भी नाम के पहले जो आप लगाते हो उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे किसी के आगे लगा देते हो मिस्टर, क्या लगा देते हो, मिस्टर। तो वो जो मिस्टर वर्ड हुआ वो क्या है, प्रीफिक्स है। नाम के पहले लगता है, प्रीफिक्स है। तो जितना सारे हमने पढ़ा था, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वो क्या था हमसे, उससे सबसे पहले क्या आने वाला है, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं। प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये प्रीफिक्स होता कब है, कहां से आएगा, कब लगाएंगे। प्रीफिक्स आपने तभी लगाना है जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स, दूसरे शब्दों में लोकेंट, और शब्दों में क्या बोल सकते हैं, ब्रांच, और दूसरे शब्दों में जो डाली, आप लोग समझते हैं। हाँ, क्या क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांच और लोकेंट। ये आपके सारे जहन में याद रखने हैं। अगर यदि किसी भी पेरेंट चेन में आ गया ना भाई, क्या कुछ लटका हुआ चीज आ गया, जैसे लगाते हो ना मिथाइल, तो वो मिथाइल लटका हुआ चीज रहता है। CH3 कहीं देखे होंगे आप, लटका हुआ रहता है, तो आप लगाते हो, उसका नाम लिखते हो मिथाइल। तो यहां पर वही है, प्रीफिक्स क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांच और लोकेंट, क्या, लोकेंट अटैच टू द पेरेंट चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस पर लटका हुआ रहेगा, किस में अटैच्ड हुआ रहेगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में। ये सारे चीजें क्या क्या हमने बात किया, लोकेंट का बात किया, सब्स्टिट्यूएंट्स की बात किया और ब्रांच की बात किया। ये अगर यदि आपके पास रहा तो वर्ड आएगा प्रीफिक्स का। तो किसका वर्ड आएगा, प्रीफिक्स का। अगर यदि ये सारे चीजें लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांच ना रहे तो प्रीफिक्स नहीं देने हैं आपको। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से ही काम चलाना है। चलिए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। प्राइमरी सफिक्स दो भागों में, मेनली इसके दो प्रकार होते हैं। मेनली दो प्रकार होते हैं। आप ये प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये क्या चीज है भाई, हमने तो पहले एक ही पढ़ के रखा होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ ओनली प्रीफिक्स पढ़ के रखा होगा था, लेकिन यहां पर दो चीज आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट चकमा खा जाते हैं इसमें कि सर हमने तो एक ही पढ़ के रखा हुआ, लेकिन होता तो है। आप थोड़ा सा यहां पर चर्चा कराते हैं। जैसे इसमें जो आता है प्राइमरी सफिक्स के पार्ट में जो आता है वो आता है अल्काइल ग्रुप। जितने सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं,
जितने सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ये जितने सारे हैं वो किसके ग्रुप में आ जाते हैं? आइसो के ग्रुप में, सॉरी अल्काइल के ग्रुप में, अल्काइल के ग्रुप में सारे आते हैं। अब इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा ना भाई, कुछ ऐसे आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा जिसको हम लोग ऑलवेज रिटेन एज प्रीफिक्सेस, जिसको हमेशा किसके तौर पर लिखा जाता है? प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है। वो आपने दिमाग में लोड करके, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो ऑलवेज क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स के तौर पर। जैसे मान लो हल्लो, जैसे मान लो क्या हल्लो, मतलब जितने सारे हेलोजन आइटम रहेंगे आपके पास, जितने सारे हेलोजन आइटम रहेगा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, उसको ऑलवेज टेकन एज प्रीफिक्सेस। कौन सा प्रीफिक्स? प्राइमरी प्रीफिक्स, नॉट सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में नहीं। अब बात आती है हल्लो, हल्लो मतलब हेलोजन ग्रुप की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? हेलोजन ग्रुप की। वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर हल्लो दैट मींस एक्स। अब जैसे ही इसी टर्म ट्विस्ट पर बैठाने हैं आपने। अगर यदि यहां पर ले लिया हमने फ्लोरीन, क्या ले लिया? फ्लोरीन, एक्स की जगह पर फ्लोरीन ले लिया, तो नाम बैठाना है। देखो नाम बैठा के देखो, हल्लो दैट मींस फ्लोरो। क्या नाम आ गया? वो लास्ट में आना चाहिए। क्या क्या? वो लास्ट में आना चाहिए। यहां पर एक्स था तो हल्लो आया। जैसे यहां पर फ्लोरो, यहां पर क्या? फ्लोरीन, तो क्या क्या? फ्लोरो। अगर यदि यहां पर हमने दे दिया, क्या दे दिया? क्लोरीन, क्या दे दिया? क्लोरीन, तो हल्लो क्लोरो। समझ में आ रही बात है? हल्लो क्लोरो। अगर यदि यहां पर दे दिया हमने ब्रोमीन, क्या दे दिया? ब्रोमीन। अगर यदि यहां पर हमने ब्रोमीन दे दिया, तो यहां पर आपने क्या लिखना है? ब्रोमो। देखो सब मिला के देखो, ये फॉर्मूला है आपके। हल्लो जो है वो फॉर्मूला है। हल्लो क्लोरो, हल्लो क्लोरो, हल्लो ब्रोमो। समझ में आ रही बात है? ये याद रखना है आपको, हल्लो, क्योंकि हेलोजन के ग्रुप के है, दैट मींस इसीलिए हल्लो। जब आप प्रीफिक्स में लिखते हो, जब आप प्रीफिक्स में लिखते हो, किसी भी हेलोजन को प्रीफिक्स में लिखते हो, तो उसका नाम आता है हेलो। क्या नाम आता है? हेलो। और यही आप सफिक्स में लिखोगे तो आता है हलाइड। तो क्या आता है? हलाइड, जो कि हम लोग ज्यादातर कॉमन नेम में यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग कॉमन नेम में यूज करते हैं। अब जैसे कुछ भी और फंक्शनल ग्रुप है जो ऑलवेज टेकन एज प्रीफिक्सेस, जैसे यहां पर है एक तो नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। नाम होता है वो और आर। ईथर किसका? ईथर का। वो आर, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वो यार। अब यार को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, आप जान रहे होंगे। या तो इसको आईपीसी नेम में बोल दें तो नाम हो जाएगा अल्क ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा? आर को क्या बोलते हैं? अल्क। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? देखिए अल्क ऑक्सी। इसी पर सारे बैठाने हैं आपने। अल्क ऑक्सी, इसको क्या बोलते हैं? अल्क ऑक्सी। अगर यदि यहां पर आपने अल्क ऑक्सी की जगह पर एक कार्बन एटम, ध्यान से देखोगे, अगर यदि हमने यहां पर क्या कर दिया? एक कार्बन एटम आर के जगह पर हमने क्या कर दिया? एक कार्बन एटम वाला रख दिया। एक कार्बन, हाइड्रोजन बात की नहीं है। हाइड्रोजन जस्ट सैटिस्फैक्टरी ऑफ वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। किसका सैटिस्फैक्टरी करता है? वैलेंसी। किसका? कार्बन एटम का। उसको नहीं यहां पर देखना है। किसको देखना है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम है तो अल्क क्या है? वर्ड रूट है ना भाई, पहले भी हम बोले थे। अल्क क्या है? वर्ड रूट है। तो इसका नेमिंग यहां पर क्या होगा? अल्क की जगह पर क्या हो जाएगा? मिथ। बात समझ में आ रही है आपको? अल्क की जगह पर एक कार्बन एटम वाले वर्ड रूट नेम क्या हो जाता है? अल्क मतलब क्या हो जाता है? मिथ। और ऑक्सी, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी। अगर यदि दो ठो रहे, अगर यदि दो यहां पर क्या रहे? दो कार्बन एटम रहे, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। इधर क्लियर? क्लियर है? तो ये सारे के सारे होते हैं प्राइमरी सफिक्स। ये सारे के सारे, सॉरी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जनरली आता है साइक्लो। क्या जाता है? साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड अस्पाइरो, ईटीसी। ये तीन चीज आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ये किसमें आती है? तीन चीज आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। चलिए हम थोड़ा सा एक तो एग्जांपल के तौर पर आते हैं। एग्जांपल हम अपने मन से एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास रहा 2 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन या ब्यूटेन।
ब्यूटेन करते हैं, क्या करते हैं, ब्यूटेन। 2-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, एग्जांपल के तौर पर समझना है। अब ये जो 2-मिथाइल है ना भाई, ये 2-मिथाइल है वो प्रीफिक्स ही है। अब यहां तक भी क्या है, साइक्लो तक भी क्या है, प्रीफिक्स ही है। साइक्लो तक भी क्या है, प्रीफिक्स है। लेकिन ये ब्यूट जो आ रहा है, ब्यूट वो क्या आ रहा है, वर्ड रूट। ये ब्यूट क्या आ रहा है, वर्ड रूट आ रहा है। और ये एनी क्या आ रहा है, ये एनी जो आ रहा है वो आ रहा है प्राइमरी सफिक्स। और ये जो आ रहा है ओनली साइक्लो, किसका बात कर रहे हैं, साइक्लो का, ये आ रहा है प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। किसका बात कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये 2-मिथाइल या तो सिर्फ मिथाइल ही ले लो। अब जो मिथाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, अब जो मिथाइल आएगा वो आ जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, अगर यदि इसमें फंक्शनल ग्रुप रहे तो अगला जो पार्ट आएगा वो आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स का। इज दैट क्लियर, क्लियर है, आपको समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। क्या प्रीफिक्स, जो हम लोग प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है प्रीफिक्स पढ़ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, हम एल्केन की नेमिंग सीखते हैं, नॉमेनक्लेचर सीखते हैं, लेकिन बहुत आसान है। हम लोग थोड़ा सा क्या है, पीछे चल रहे हैं सिलेबस में, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने दोबारा पढ़ के रखा हुआ है। आप जाओगे नोट्स में देखना, आपको दोबारा मिलेंगे, ये सारी चीजों आपके पास मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, बनते रहिए, बने रहिए फेंसर केमिस्ट्री क्लासेस में। चले चलते हैं, हम लोग कुछ सीखते हैं। अगला मान लेते हैं छोटा सा, बहुत छोटा सा, अब किसी भी आयुर्वेद नेम सीखने हैं आपको, आयुर्वेद नेम अगर यदि आपको सीखना है तो आपको क्या करना है, वो ध्यान में लोड करना है। क्या 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 चीज आपके पास आ गया, पहला चीज क्या आपको जरूरी है, प्रीफिक्स। दूसरा क्या जरूरी है, वर्ड रूट। तीसरा क्या जरूरी है, प्राइमरी सफिक्स। चौथा क्या जरूरी है, सेकेंडरी सफिक्स। ये चारों चीज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तो आप आईपीएससी नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कर पाओगे। अदरवाइज आपके चांसेस गलती करने के बढ़ जाएंगे, गलती करने की प्रबल संभावना बढ़ जाते हैं। ये चारों चीज आपको ढूंढ निकालने हैं, कहीं से भी आपको ढूंढ निकालने हैं। चलिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, मान लो किसी भी एक एल्केन का। अब एल्केन का हम लोग नेमिंग सीखते हैं, किसका नेमिंग सीखेंगे, एल्केन का, जनरल एल्केन का। चलिए एल्केन का ही नेमिंग सीखते हैं। ये एल्केन हमने बोला था, क्या बोला था कि नॉमेनक्लेचर वर्ड ही है। ये एल्केन मतलब क्या बोलते हैं, ये एल्केन वर्ड रूट है, और ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। चलिए एक हम लोग उठाते हैं, कोई भी छोटा सा नेम ले लेते हैं जिसका नाम है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 3 कार्बन एटम वाला हमने हाइड्रोकार्बन लिख रखा हुआ है। 3 कार्बन एटम वाला हाइड्रोकार्बन। आपको पूछेगा कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है। आपको चेक करने हैं कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। अगर यदि डबल बॉन्ड रहा तो अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड भी रहा तो अनसैचुरेशन, लेकिन हर जगह कार्बन एटमों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस सैचुरेशन। तो सैचुरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। अब यहां पर आपको ये दिमाग लगाना है कि सबसे पहले आईपीएससी का रूल रेगुलेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके पास सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके पास रूल रेगुलेशन। टोटल जितने सारे रूल रेगुलेशन है आप केयरफुली से पढ़ेंगे उसको, उसके बाद आईपीएससी नोमेनक्लेचर करके बहुत मजा आएगा। हम बोल रहे हैं बहुत मजा आएगा। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर हम लोग बात करते हैं CH3 CH2 CH3। अब आईपीएससी का पहला रूल रेगुलेशन है कि आपने करना क्या है कि 7 काम छोड़कर आपने सबसे पहले पेरेंट चेन, दैट मींस लॉन्गेस्ट चेन, दैट मींस लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, स्ट्रेट चेन चूज करना है। अब ये चूज करने का क्या रूल रेगुलेशन है, कहता है कार्बन एटमों के ऐसा लंबा सीरीज को देखना है, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ ऐसे सीरीज को आपको देखना है जो सबसे लंबा है। क्या है, सबसे लंबा। अब यहां पर तो 3 ही कार्बन एटम दिख रहा है जो सबसे लंबा है। अब यहां पर तो 3 ही कार्बन एटम दिख रहा है जो सबसे लंबा है, तो इसको हमने क्या मान लिया कि ये पेरेंट चेन है। क्या मान लिया, पेरेंट चेन है। अब उसको गिनती करनी है कि हाउ मेनी कार्बन एटम आर अवेलेबल इन दैट पेरेंट चेन। इसमें टोटल कितने कार्बन एटम अवेलेबल है, 1 2 3 ही कार्बन एटम है। आप इधर से भी गिनती कर सकते हो, उधर से भी गिनती कर सकते हो, लेकिन 20 से नहीं करना है, 20 से नहीं करना। 20 से करोगे 1 2 3 ऐसा गड़बड़ हो जाएगा।
तो 3 कार्बन एटम वाले आपने क्या करना है, इस दिमाग में लोड करना है। अब ये देखो पेरेंट से हमने चूज कर दिया, तो इसमें कुछ लटका हुआ चीज दिख रहा है क्या भाई? कहीं कुछ लटका हुआ चीज दिख रहा है? नहीं। तो यहां पर आपके पास जो प्रीफिक्स आएगा वो नहीं आएगा। प्रीफिक्स तो नहीं आएगा ना। प्रीफिक्स क्या होगा? नहीं आएगा। तो वर्ड रूट अब क्या आने वाला है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट की बात किया जाए तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स, टोटल कितने कार्बन एटम? हाइड्रोजन को नहीं देखना है, हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए रहता है। अब यहां पर देखना कितने कार्बन एटम है, टोटल कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम वाले वर्ड रूट नेम क्या होते हैं आपके पास? प्रो। क्या होता है? प्रो। अब बात किया जाए प्राइमरी सफिक्स, किसकी बात करेंगे? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स यहां पर हम लोग बात करते हैं। अब प्राइमरी सफिक्स की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स दैट मींस कार्बन एटमों के बीच में ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? कहीं कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सिर्फ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ये एनई। अब सेकेंडरी सफिक्स हमने अभी अभी चर्चा किया है। सेकेंडरी सफिक्स तब आएगा जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप आएंगे। अब ये कंपाउंड में कहीं अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड या कोई एल्डिहाइड वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आपको ये भी चीज नहीं लिखनी है। अब जितने सारे आपके पास प्राप्त होंगे फॉर्मूला से उसको क्या कर देना है? ये ऐड कर देना है। अब ये ऐड करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा? देखें क्या मिलेगा? ड्रॉप। और उसके बाद क्या हो जाएगा? तुरंत सटा के जगह नहीं देना है। आईपीसी नॉमिनोक्लेचर का ये भी एक रूल रेगुलेशन है कि आपको हवा पार होने की जगह भी नहीं देनी, हवा पार होने की जगह नहीं देनी। और शुरू लेटर जो लिखना है वो कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल। शुरू वाला जो लेटर है वो क्या लिखना है? जैसे यहाँ पर प्रॉक में भी आया वो क्या है? बड़ा लिखना है, बाकी सब स्मॉल लिखने हैं। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में लोड करके रखना है बहुत जरूरी। चलिए अगला कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। यही दिमाग में लोड करके रखना है भाई साहब, ऑलवेज, हमेशा। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगला कुछ बात करते हैं, लोकेंट की बात कर रहे हैं। चलो हमने लटका दिया, एक चीज हमने दे दिया जो लटका हुआ चीज है। एल्केन की नॉमिनोक्लेचर सीख रहे हैं, किसका नॉमिनोक्लेचर सीख रहे हैं? एल्केन की। अब यहां पर दिक्कत ये होने वाली है कि सर यहां पर तो दो ब्रांच दिख रहे हैं। नहीं, दो नहीं है भाई, आप पेरेंट चेन चूज करो। अब सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करो, देखो कितने ब्रांच ठहरते हैं आपके पास। देखिए कितना ब्रांच ठहरते हैं। चलिए हम लोग चूज करते हैं। कहता है कि 1 2 3 3 है, 1 2 3 3 है, 1 2 3 जिधर से जाओ उधर से 3 मिल रहा है। लेकिन ये आपको दिमाग में लोड करना है कि जाना एक ही तरफ है। अब 3 है तो तीनों तरफ नहीं जाना है, जाना एक ही तरफ, या सीधा जा या